सुना कहानी बेबे। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन को बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में जाकर आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो चांद निकल आया, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी घर भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार बुगचा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का टिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए, जो तुझे सुहागन का आशीष दे उसे सोने का टक्का दे दियो और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर पड़े और किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सिली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। अब उसने सोने का टक्का ननंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारे पड़ोसन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। अपना सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ी पहनी। वह यह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। वो बोली, मैं कैसे रखूं? तो वो बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को एक करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे करवा लाएगी। दूसरी बहन आई, करवा लोरी करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, एक करवे वाली मेरे को भी एक करवा दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसको करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवा दे जाएगी। फिर तू उजमण करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे वाली खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। उसने उसके पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दे ही दिया तो करवा भी देकर जाएगी। तो उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया।
अब करवे लेकर उसने उजमण की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते, चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता को उजमण अच्छी तरह से करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमण करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पुतनी और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बताना तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। अपने पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमण करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सब किसी को दे। चांद तैयार देते हैं। बोल चौथ माता की जय। भगवान पहले ऐसी किसी को ना आवे, अच्छा ऐसी सब